हेलो मदर्स, माय नेम इज कंचन एंड हेयर ऑन माय चैनल मदरलीनेस ट्रैक मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपने कुछ मदरलीनेस ट्रैक के एक्सपीरियंसेस। तो मदर्स, मैं आज आई हूँ आपके पास एक नया टॉपिक लेकर, जो कि है कि इस लॉकडाउन में हम अपना ऑफिस वर्क, अपना हाउस होल्ड वर्क और अपने किड्स तीनों को एक साथ कैसे हैंडल करें। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ मदर्स कि मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ और मैंने भी बहुत हर्डल्स फेस किए हैं अपने इन सारे चीज़ों को एक साथ हैंडल करने के लिए। बट ग्रेजुअली आई फाइंड आउट सम क्राइटेरिया, सम पैटर्न थ्रू विच आई थॉट it is easy to maintain, it is easy to handle these three of things simultaneously and easily. So there are three simple tricks by which we can handle these three tasks very easily and simultaneously. So what are these simple tricks? First of all, schedule. Second is prioritize, and third is pattern. So let's discuss how these three things can help us to handle our office work, our household work and our kids simultaneously and easily. So मदर, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल लाइफ में, यानी कि नॉर्मल वर्किंग डेज में हम अपनी थिंग्स कैसे प्लान कर रहे थे। आई मीन व्हेन वी वर नॉट इन द लॉकडाउन, सो हाउ वी वर हैंडलिंग द थिंग्स। एज आई बिलीव हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते थे एंड 2 to 3 आवर्स में हम अपने सारे टास्क फिनिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग रेडी, getting our kids ready and preparing our breakfast, preparing our lunch, preparing our kids lunch. So all these things we were doing in around 2 to 3 hours in the morning, and by around 9:30 or 10 o'clock we become free till our office time. So mothers, इस टाइम में हमें क्या करना है? वी हैव टू फॉलो द सेम अप्रोच. वी हैव टू schedule our day in such a manner that we will become free by around 9 or 10 o'clock, which is our office time, so that we will plan our day accordingly as we were doing in our office days. अगर आप 9 o'clock या 10 o'clock तक फ्री हो जाते हैं फ्रॉम योर हाउस होल्ड वर्क, सो यू कैन गिव योर रिमेनिंग डे टू योर किड्स and to your office work. How you have to schedule your remaining work, you have to plan that also. So now, to achieve the timeline of 9 o'clock or 10 o'clock, what you have to do, you have to find out some easy and instant breakfast ideas. And secondly, you have to do multitasking. When you are preparing your breakfast, you can also do preparation for your lunch. For example, you can chop veggies, you can make dough for chapatis, you can cook rice, you can boil dal, or if any boiling boiling vegetable you want to make for the lunch. So these things you can make ready for your lunch also. So when you'll prepare your lunch, it will take around half an hour if your things will be ready by that time. So आपको क्या करना है? आपको 9 o'clock and 10 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट रेडी रखना है। आपको अपने कुछ इजी एंड इंस्टेंट ब्रेकफास्ट आइडियाज फाइंड आउट करने हैं। आपको मल्टीटास्किंग करना है। आपको ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के साथ साथ अपने लंच के लिए प्रिपरेशन करके रखनी है। ये सारी चीज़ें करने से आप अपने आप को पूरे बाकी के दिन के लिए फ्री कर पाएंगे। Now the second trick is prioritize. So mothers, you have to prioritize your office work and your household work in such a manner that nothing can be hampered. एग्जाम्पल, जब आपके बच्चों का नैप टाइम होता है आफ्टरनून में, जब वो कुछ देर के लिए सोते हैं, उस टाइम पे आप अपने कुछ अर्जेंट वर्क या कुछ अर्जेंट कॉल्स, इस टाइप की चीज़ें हैंडल कर सकते हैं ताकि बच्चे उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब ना करें। सेकेंडली, आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जब बच्चे सो रहे होते हैं, उस टाइम पे आप अपना कुछ ऐसा अर्जेंट वर्क या कुछ कॉल्स ऐसे अटेंड कर सकते हैं जिससे कि आपको बच्चे डिस्टर्ब ना करें। या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने ईमेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, या आपको कुछ डेटा प्रिपेयर करना है, आपको कुछ फाइल्स प्रिपेयर करनी है, तो आप इस टाइप की चीज़ें अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपना बाकी का दिन उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं।
एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैटर्न। मैंने अपने अर्लियर वीडियोस में आपको बताया है कि किसी भी नए काम को करने के लिए हमें एक पैटर्न सेट करना पड़ता है बच्चों के साथ। सिमिलर थिंग इज विद अस ऑल्सो। मदर्स, ये जो न्यू लाइफ है, लॉकडाउन वाली लाइफ है, जिसमें हम लोग पूरा दिन घर पे हैं, बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, हाउस होल्ड थिंग हैंडल कर रहे हैं, ऑफिस भी हैंडल कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। तो हमें भी अपनी इस लाइफ को सेट करने के लिए, हमें भी अपना डे अच्छे से प्लान करने के लिए अपने के लिए एक पैटर्न सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि आप डेली मॉर्निंग में 2 और 3 आवर्स फिक्स कर लीजिए, जिसमें कि आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करते हैं। अगर आप ये अप्रोच डेली फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, आप उसके लिए यूज टू हो जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा कि मॉर्निंग में 2 और 3 आवर्स में सारा लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद आप पूरे दिन के लिए फ्री हो जाएंगे। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसा रूम फिक्स कर लीजिए जहाँ पे कि आपने बहुत सारे फर्नीचर या बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं जिसको कि बच्चे टच कर सकते हैं। आप अपने साथ अपने बच्चों को बिठाइए। जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क या बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वाला वर्क नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अपने बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं, जिससे कि आप उनके ऊपर एक नज़र रख सकते हैं कि वो कुछ अपने आप को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। आप उनको कुछ सेल्फ एंगेज एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें कि आप ये ध्यान रख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों के कुछ टीवी टाइम एंड कुछ मोबाइल राइम टाइम्स भी फिक्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल और टीवी देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिलीव मी, बच्चों को कुछ देर के लिए मोबाइल या टीवी दिखाना ज़रूरी होता है। बच्चे उससे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं जो कि हम उनको नहीं सिखा पाते हैं। तो आप बच्चों के लिए कुछ 1 और 2 टीवी टाइम फिक्स कर लीजिए दिन में, या आप उनके लिए राइम्स टाइम फिक्स कर लीजिए 1 या 2। तो अगर आप उनको लिमिटेड टाइम के लिए वो चीज़ें दिखाएंगे तो वो उनके लिए हेल्थ के लिए बेकार भी नहीं है, और आप उस टाइम में अपने कुछ अर्जेंट वर्क भी हैंडल कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। ओके, वेरी गुड। सो यू आर प्लेइंग साउंड्स, हैप्पी। बच्चों का एक नैप टाइम फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बेटी के लिए 2 और 2:30 के बीच में एक टाइम फिक्स किया हुआ है, जिस टाइम पे वो हमेशा सोती है। और जिस टाइम पे वो सोती है मैं अपने ऑफिस कॉल्स या कुछ अर्जेंट वर्क्स जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उस मैनेज कर लेती हूँ। तो ये भी एक आप पैटर्न सेट कर सकते हैं। सो मदर्स, ये थे 3 सिंपल ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप लॉकडाउन के टाइम में अपने ये सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हैं इजीली एंड साइमल्टेनियसली। मदर्स, आपने मेरे ट्रिक्स में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन मत कीजिए। आप इजी एंड इंस्टेंट ब्रेकफास्ट एंड लंच आइडियाज़ रखिए। अगर आप कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बनाना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी लोग ट्राई कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो आप वो चीज़ें सिर्फ वीकेंड के लिए रखिए। आई होप मेरे इन ट्रिक्स की हेल्प से आपका थोड़ा सा बर्डन कम होगा, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपका ऑफिस वर्क, आपका हाउस होल्ड वर्क और अपने बच्चों को हैंडल करना। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ आइडियाज़ लेके अपनी लाइफ को इजी बना सके। तो इसी तरह मैं आपके साथ अपने कुछ मदरहुड के एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू मदर्स, स्टे होम, स्टे सेफ।